स्टूडेंट्स, आज हम न्यू महात्मा सोर्स ऑफ नॉलेज में कक्षा 10 की केमिस्ट्री का पहला लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री होती क्या है, रसायन विज्ञान होता क्या है। तो पिछली कक्षा में आपने जाना कि पदार्थ और उसकी संरचना, संगठन तथा गुणधर्मों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवासिये हैं। केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र के केमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला। अब इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रक्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखें रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया हम कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या क्रिया करके एक या एक से अधिक नए अणु का निर्माण करते हैं, जिसके गुण पहले गुण से भिन्न हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या ऐसा कहिए वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं H2 प्लस Cl2, यह हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ, क्रिया हुई, बन गया 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर हाइड्रोजन का गुण कुछ है, क्लोरीन का गुण कुछ है, और दोनों जब आपस में क्रिया किए तो इनके संयोग से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, इसका गुण इनके गुण से भिन्न हो गया। इस प्रकार एक नए यौगिक का निर्माण हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है, इसका गुण सर्वथा पहले वाले अणु या परमाणुओं के समूह के गुणों से भिन्न होता है। इसको पढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान देंगे हम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। यानी यहाँ पर HCl बन रहा है, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया, और ये सब क्रिया कर रहे हैं आपस में, इसलिए इसको हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक क्रिया करने वाले। तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त हुआ, इसके गुण अभिकारकों के गुण से सर्वदा भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस तरह से आपने जाना रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं हम काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं। पहला होता है योगात्मक अभिक्रिया, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, योगात्मक, योग मीन्स जोड़, जिसमें दो या दो से अधिक अणु या परमाणुओं के समूह आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के फलस्वरूप एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में रासायनिक अभिक्रिया हुई, और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण हुआ। इस प्रकार प्राप्त जल के गुण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण से भिन्न हो गए, अलग हो गए, इसलिए यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक होगा उसमें किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे अणु के किसी परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है। यानी एक के स्थान पर दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह का आना ही प्रतिस्थापन कहलाता है, और यह क्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं मेथेन CH4, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं Cl2 से, क्लोरीन से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु इसके एक Cl परमाणु के साथ प्रतिस्थापित हो जाएगा, और H और Cl मिलकर बना लेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब बचा यहाँ पर CH3 और Cl। किस तरह से नए यौगिकों का निर्माण हुआ और यह क्रिया हुई प्रतिस्थापन क्रिया, जबकि इसमें दोनों जुड़ करके एक ही प्रोडक्ट या उत्पाद दिए थे, लेकिन इसमें हाइड्रोजन में उपस्थित मीथेन से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो गया एक Cl परमाणु के द्वारा और बन गया CH3Cl। इस प्रकार यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। फिर से इसको समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक अणु के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह का किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। आइए अब देखते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय मीन्स उष्मा के द्वारा, वियोजन माने टूटना, यानी वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें और वह दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाए तथा उन अणुओं को फिर ठंडा कर दें, वह जुड़ करके पहले वाले अभिकारक को वापस दे दें, तो यह क्रिया उष्मीय वियोजन क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास नौसादर है, NH4Cl, NH4Cl नौसादर, इसको हमने हीट किया अर्थात गर्म किया, ये टूट गया NH3 में, अमोनिया में NH3 और एक H और Cl मिलकर बना लिया यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन जो ही इसको हम ठंडा कर देते हैं, यहाँ गर्म किया, यहाँ इसको हमने ठंडा कर दिया, तुरंत ये जुड़ करके बना देते हैं पुनः NH4Cl, यानी फिर से हमको नौसादर मिल जाता है। कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक अणुओं में घटित हो जाता है, टूट जाता है, तथा ठंडा करने पर वे अणु आपस में जुड़ करके पुनः पहले यौगिक को देते हैं, तो यह अभिक्रिया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और यहाँ जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसे हम उत्क्रमणीय चिन्ह कहते हैं। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है, यह दोनों दिशा में चल रही है। इधर वाले रिएक्शन को कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन या अग्र अभिक्रिया, और इधर से इधर जो जा रही है अभिक्रिया इसको हम कहते हैं प्रतीप अभिक्रिया या विपरीत अभिक्रिया। तो जो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में अग्र से प्रतीप की ओर तथा प्रतीप से अग्र की ओर चलती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, तथा इसके लिए प्रयुक्त चिन्ह को हम उत्क्रमणीय चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, और इसके अंतर्गत हमने जाना कि जब किसी यौगिक को गर्म कर दें, वो दो या दो से भागों में अपघटित हो जाए, और ठंडा कर दें तो जुड़ करके पहले वाले यौगिक के दो वापस दे दे, तो यही अभिक्रिया कहलाती है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर वह अस्थायी रूप से दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है और वे अणु पुनः जुड़ करके प्रारंभिक अभिकारक को या प्रारंभिक यौगिक को वापस नहीं देते हैं, तो यह अभिक्रिया उष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है 2KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड में, तथा मिलता है हमको ऑक्सीजन गैस 3O2, यानी 2KClO3 को हमने हीट किया तो बना 2KCl और 3O2। अब यहाँ पे जो प्राप्त हुआ O2 और KCl यह पुनः जुड़ करके KClO3 नहीं देते हैं, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। फिर से देखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक को गर्म करने पर उसके अणु अस्थायी रूप से दो या दो से भागों में अपघटित हो जाते हैं, वह उष्मीय अपघटन क्रिया कहलाती है। जैसे हमने प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस के निर्माण की विधि को बताया कि जब पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अस्थायी रूप से KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस में विभाजित हो जाता है। अब हम देखेंगे उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय मीन्स कॉमन। हम कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों या अवयवों की आपस में अदला बदली, जिसको विनिमय कहते हैं, विनिमय हो जाता है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप नए यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसकी क्रिया हम करा रहे हैं NaCl से,
सोडियम क्लोराइड से। तो यहाँ पे होगा क्या, आयनों का अदला बदली, यहाँ नाइट्रेट आयन इस Cl आयन के द्वारा बदल जाएगा, यानी यहाँ पे Cl आ जाएगा और इसके बगल में NO3 आ जाएगा। तो इसको हम विनिमय अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो प्राप्त यौगिक हुआ हमारा AgCl सिल्वर क्लोराइड, और इसके बगल में आ गया, बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो उभय अपघटन क्रिया वह रासायनिक क्रिया जिसमें यौगिकों के आयनों या अवयवों की अदला बदली अर्थात विनिमय हो जाता है, और विनिमय के फलस्वरूप नया यौगिक प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका शेष पार्ट आप अगले वीडियो में देखेंगे।